टू एवरीवन। आज हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल दे दिया है 3, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। लिखेंगे चूँकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 दे दिया है। लिखा है कि एक मूल 3 है, इसलिए x बराबर 3 समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। लिखेंगे कि x बराबर 3 समीकरण में रखने पर x बराबर हम 3 रखेंगे, क्योंकि एक मूल हमारे पास 3 दिया है। जहाँ x है समीकरण में वहाँ हम 3 रखेंगे। x के जगह पे 3 रख रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 माइनस 6 बराबर 0। अब ये आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 2 3 6 के हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि 9 माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 6 के बराबर 0 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 6 के बराबर 3 के। अब k का वैल्यू निकालना है, तो k बराबर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 3/6 लिख देंगे। k बराबर 3/6, या इसको हम छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट रूप में कटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, यानी कि k का वैल्यू आ गया 1/2। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि k का मान निकालिए, तो आपका k का मान 1/2 हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखें। जो भी समीकरण का मूल दिया रहेगा हम x की जगह पे पुट कर देंगे एक मूल, k का मान निकल जाएगा। k पे आधारित एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता रहता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पे हम लोग देखेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण दिया है, आपका दूसरा क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। इस समीकरण के मूल बराबर दे दिया है, तो m का मान ज्ञात करना है। इस आधार पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि अगर मूल बराबर हैं तो m का मान निकालिए, k का मान निकालिए, या जो भी अचर राशि दे देगा या चर राशि दे देगा, चर का मान पूछेगा। यह आपका चर है m का मान पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे कि मूल बराबर अगर होगा तो वह कंडीशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब, चूँकि लिखेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है। यह हमारा समीकरण है, समीकरण के मूल बराबर हैं, तो हमारा जो d होता है, d यानी कि विविक्तकर जो होता है वह हमारा 0 के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की जगह पे आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है। तो b हम बताएं कि समीकरण में x का गुणांक जो होता है, ये आप देख रहे हैं x का गुणांक -12 है, यह आपका b हो जाएगा। जब समीकरण को आप तुलना कर देंगे, लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे, समीकरण की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो आपके पास a का मान आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा a कहलाता है,
3 दे दिया है, तो ए का जो वैल्यू है 3 हो जाएगा। बी हमारा एक्स का गुणांक होता है। आप देख सकते हैं समीकरण में -12 लिखा है, तो बी की जगह पे आप लिखेंगे -12। सी हमारा अचर पद होता है। अचर पद का मान 2m के बराबर दिया है, तो सी बराबर आप लिखेंगे 2m। और इन मानों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। b की जगह पे आप लिखेंगे -12, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac है, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 दिया है, 3 लिखिए। c का वैल्यू है 2m, यहाँ पे आप 2m लिखेंगे बराबर 0 के। -12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 12 गुणे 12 बराबर 144, और -12 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस। ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं इसको 24m बराबर 144। हमको m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप लिखेंगे m बराबर 144 बटे में 24। इसको आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं या इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 24 गुणे 6 बराबर 144, और m का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। यह आपका m का वैल्यू आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में लगभग आते रहते हैं। m का वैल्यू, p का वैल्यू, k का वैल्यू, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमारे अगले वीडियो के लिए आप बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।